नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, आंदोलन का एक चरित्र होता है, एक नियति होती है और एक अंदाज होता है। इस आंदोलन का अंदाज क्या है, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और जब सामने सरकार हो तो वो हर दम, हर पल, हर क्षण ये कोशिश करता है कि आंदोलन का जो एक स्पिरिट है उसको तोड़ा जाए, तब हम अपनी शर्तों पर बात करने के लिए सामने वाले को ला सकें। लेकिन इस देश की जो परंपरा रही है, या इस देश में गांधी ने जो एक सरकार और सिस्टम से लड़ने की जो एक ताकत देकर गए हैं, वो ताकत इतना मजबूत है ना कि जिसके शासन काल में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसको झुकना पड़ा। ये इनकी किस खेत की मूली ये लोग हैं, जरा सोचिए ना। इन लोगों की क्या हैसियत है? इन लोगों की कोई हैसियत है? अगर हम ठीक उसी तरीके से आंदोलन पर अगर आप उतर जाएंगे, इनके पास कोई चारा ही नहीं है। भले मीडिया पर कब्जा करके आपकी खबर जनता तक नहीं पहुंचने देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं। गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे तो कुछ दिनों तक आपको बेल लेने में दिक्कत होगा। वो अंग्रेज के जमाने में भी होता था। उस जमाने में भी मीडिया खबर नहीं दिखाती थी। जुडिशियरी को एक इंस्ट्रक्शन चल जाता था कि कितना दिन जेल में रखना है, उतना दिन बेल नहीं देता था, चाहे कितना बड़ा वकील क्यों नहीं खड़ा कर दीजिए। तो क्या गांधी जी ने तोड़ निकाला कि जिस जेल से, यही सब डर क्या है? जेल से डर जिस दिन खत्म हुआ उस दिन अंग्रेज को भागना पड़ेगा। तो शासन सत्ता का डर क्या है? जेल। हम तुमको पकड़कर जेल में डाल देंगे। और आपके जेहन से अगर जेल का डर हट गया तो फिर कुछ नहीं है। क्या कर सकता है ये? कुछ नहीं कर सकता है। यही आपके आंदोलन का नियति है कि अगर आप डर गए, अगर आप थोड़ी भी हिंसा का सहारा लिए, तो फिर तो ये कुचल कर रख देगा। लेकिन आप डटे रहे, आपका मशाल जुलूस ऐतिहासिक रहा। आपने प्रोटेस्ट करके हर 5 तारीख को आपने जो प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट ऐतिहासिक रहा। और फिर पटना में पहुंचकर आपने जिस शालीनता का परिचय दिया, विधानसभा घेराव के दौरान आपने तमाम उन शालीनताओं के साथ अपनी बात को रखा। ये अलग बात है कि कुछ घटनाएं बीजेपी कार्यालय के सामने घटित हो गई, लेकिन वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर पूरे आंदोलन को एक अलग दिशा दे दिया जाए। मीडिया के द्वारा कोशिश जरूर हुई। खैर, ये तिथि बढ़ी 19 तारीख। आज क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी से आपकी मुलाकात होनी है। लेकिन मुलाकात से पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान आया है। वो बयान फिर से चौंकाने वाला बयान है। जरा उस बयान को सुन लीजिए। आज सुबह सुबह बयान वो जारी किया है मीडिया कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से समझौता नहीं करेंगे। इसको कौन समझाए भाई? इसको कौन बताए कि ये जितना शिक्षक बहाल है, इतने दिनों से जो बिहार में बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सब क्या है? औठा छाप है क्या है? कि पकड़ पकड़ के बहाल किए थे इन लोगों को। आइडिया ही नहीं है कि भाई कैसे शिक्षक हैं ये लोग। तो जरा उस प्रवक्ता का सुन लीजिए। सवेरे सवेरे सब मीडिया हाउस को भेजा है कि भाई हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे। आज वार्ता होनी है और सुबह सुबह भाजपा प्रवक्ता के माध्यम से जो है सो ये संदेश देना चाह रहे हैं। तो आप जो भी वार्ता में जाएंगे, इन चीजों को मजबूती से रख सकते हैं कि गुणवत्ता का मतलब क्या है। और आप सब लोग अयोग्य नहीं है। कितनी परीक्षाएं पास करके आए हैं, जरा इन नेताओं को आप जरूर बता दीजिएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो भी विश्व स्तरीय, ये तो इस सरकार की प्राथमिकता है और इससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पर अभी जो शिक्षकों का मुद्दा चल रहा है, उसमें शिक्षा विभाग को कुछ चीजों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जैसे आज से पहले ली हुई परीक्षाओं पे उनकी स्थिति स्पष्ट हो। शिक्षकों की कुछ जो मांगे हैं, जो जायज मांगे लग रही हैं, उस पे इनसे शिक्षकों से बातचीत विभाग को करना चाहिए। स्थानांतरण की पॉलिसी की बात है, इन सब चीजों पे बात करना जरूरी है, क्योंकि नियोजित शिक्षक बिहार में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और हम अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूती दें, यह हमारा फर्ज है। तो सुन लिए ना, मनसा इन्होंने सुबह सुबह जाहिर कर दिया है। तिथि बढ़ी है। आपकी लड़ाई जिस तरीके से एक सही दिशा की तरफ बढ़ रही है,
सरकार और प्रशासन में डर पैदा हुआ है। पहली बार जो मुझे जानकारी है, निश्चिंत रहिए, डर पैदा हुआ है। और पहली बार सरकार ने इस पूरे प्रोसेस का मंथन किया है। भाई अमीर सुहानी 12 तारीख को ही जा रहे थे, उनको वीआरएस ले लेना था, 2-3 दिन बढ़ा दिया गया है, समझ गए। वो पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम ने घोषणा किया था और ये लोग क्या किया है, शिक्षक आक्रोशित क्यों है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके जो विधान परिषद में भी जो सदस्य हैं या जो कुछ है, मतलब लगता है पार्टी मतलब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मतलब लगता है कि दूसरे ग्रह से लोग आए हुए। वो आपकी बात की जितनी मजबूती से रख सकते हैं उन्हें रखनी चाहिए। और उसके लिए आप अपने कहिए, जो विधान पार्षद आप लोगों के वोट से चुनाव जीतते हैं, उनको कहिए कि हमारी बात कोई भाई, हम याचना नहीं कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, बस इतना ही कहना है। उसमें क्या है, आप भाई सक्षमता ले रहे हैं कि आप बीपीएससी की परीक्षा ले रहे हैं, आप ये कहिएगा ना भाई, आप भाई बहाली की परीक्षा ले रहे हैं या हम सक्षम हैं ये जांच रहे हैं। हम जैसे जैसे पढ़ाते हैं हमारा सक्षमता जांच लीजिए। अभी बुढ़ारी में हम कंप्यूटर कहां से सीखेंगे बताइए। तो नीतीश कुमार जी को एक समय में ट्विटर को करते थे चिड़िया और चिड़िया और ची वाला। अब नीतीश जी को कंप्यूटर कहेगा कोई सीखने के लिए सीख पाएंगे? सब जो 45 से ऊपर वाले लोग हैं उनको तो परेशानी होगी ही कंप्यूटर से परीक्षा देने के लिए। तो ये लोग क्या तर्क दे रहा है जानते हैं कि कंप्यूटर से हम तुरंत 2 दिन में रिजल्ट दे देंगे और हमको जल्दी जल्दी सबको पास करना है, ये तर्क दे रहा है। तो बस कोई और तर्क नहीं है। 3 जिला का जो चॉइस है ना, उस चॉइस को बस जैसे बीपीएससी किया वैसे ही कर देना है। बस आप लोग अपना लड़ते रहिए। इच्छा इन लोगों को, इसका नियत सही नहीं है। नियत ये नहीं है कि हमको सक्षमता जांचना है, इसका नियत है कि नदिया के पार कर देना है।